हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज इंडियन हिस्ट्री का भारत में ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव कैसा रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके मैंने 3 टॉपिक लिए हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध और तृतीय अंग्रेज मराठा संघर्ष। 1700 ईस्वी से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत चाय, चीनी, अफीम का निर्यात करता था। उसके बदले में भारत को सोना व चांदी मिलता था। ये स्टार्ट करते हैं 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना। आज का हमारा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत किस नाम पर की गई। तो इसका उत्तर होगा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ही व्यापार करने का अधिकार सौंपा गया और यह अधिकार एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी सूरत में कब स्थापित की। तो इसका उत्तर होगा 1612 में। 1604 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान बंगाल पर केंद्रित किया। उस समय बंगाल पर शासन नवाब अली वर्दी खां का था और उनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को हुई। 1757 ईस्वी से पहले अंग्रेजों ने सभी यूरोपीय कंपनियों को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। इसी के साथ मुगलों से फरमान प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप बढ़ गया। नवाब अली के बाद उनका उत्तराधिकारी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना, जबकि पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था। तो अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाकर नवाब के विरोधियों को संरक्षक देना प्रारंभ कर दिया और आर्थिक मामलों को लेकर नवाब व अंग्रेजों के मध्य काफ़ी मतभेद हुआ, जिसके कारण प्लासी का युद्ध हुआ। और ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और नवाब मारा गया। अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया, जिससे बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। 1760 ईस्वी में जब मीर जाफर अंग्रेजों की धन आपूर्ति नहीं कर सका, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच कई मतभेद बढ़ते गए। इसके परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध हुआ। हमारा क्वेश्चन अगला कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो इसका उत्तर होगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और मीर कासिम की पराजय हुई। यह युद्ध भारतीयों के लिए अति घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में के दीवानी अधिकारी अंग्रेजों को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इन तीनों ही राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया था। आगे हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष। अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष 14 जनवरी 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति कमजोर हो चुकी थी और अंग्रेजों को भारत पर अधिकार करने से रोकने वाली चुनौती केवल मराठा थी। अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत फूट डालो राज करो की नीति के कारण होती थी, क्योंकि 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण पेशवा बना, लेकिन पूर्व पेशवा का चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। इसी के कारण अंग्रेजों ने मराठा राज्य में फूट डालने की नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की संधि किस किस के मध्य व कब हुई। तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य 6 मार्च 1775 ईस्वी को। इसी के साथ इस संधि में अंग्रेज और रघुनाथ राव को पेशवा बनने में मदद करेंगे और पेशवा अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट व सूरत की लगान का आधा भाग देगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यह युद्ध अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुआ।
1775 से 1782 तक। इसमें अंग्रेजी सेना पराजित हुई और मराठों की विजय हुई। 29 जनवरी 1799 ईस्वी में बडगांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसमें अंग्रेजों द्वारा विजित प्रदेश मराठों को वापस लौटाने तथा रघुनाथ राव को दरबार के हवाले करने तथा अंग्रेजों द्वारा 41,000 का आजाने के रूप में देना तय हुआ। द्वितीय अंग्रेज मराठा संघर्ष 1802 से 1805 तक चला और यह संघर्ष लॉर्ड वेलेस्ली और मराठा सरदारों का आपसी द्वेष रहा। इसमें मराठा सरदारों ने अलग अलग अंग्रेजों से युद्ध किया और पराजित हुए और मराठा और अंग्रेजों के बीच देवगांव की संधि हुई। 17 दिसंबर 1803 में हुई लालवाड़ी के युद्ध में सिंधिया पराजित हुआ और 30 दिसंबर को सुरजी गांव की संधि हुई। तृतीय अंग्रेज मराठा संघर्ष जून 1870 को पेशवा के साथ तथा 5 नवंबर 1817 ईस्वी को सिंधिया को अंग्रेज के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी। मराठों ने अपने अपमानजनक बंधनों को तोड़ने के लिए कई प्रयत्न किए, किंतु वे असफल रहे। 18 जून 1818 को मेलकाम ने पेशवा के साथ संधि की, जिसके अनुसार पेशवा पद समाप्त कर दिया गया तथा 8 लाख की पेंशन देकर उन्हें बिठूर भेज दिया, जहां पर 1852 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति फूट डाला और राज करो की नीति अपनाकर मराठों को संघर्ष में पराजित कर दिया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।